इन तीन बड़ी कमियों पर सबने लताड़ा, फिर भी कप्तान कमिंस ने चैंपियन बनाकर माना। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया और वो छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और अगर हम बात करें इनके इस वर्ल्ड चैंपियन बनने की कहानी में, तो सबसे बड़ा हाथ रहा इनके कप्तान पैट कमिंस का, क्योंकि जो इस कंगारू टीम का वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई थी, बहुत निराशाजनक शुरुआत रही। शुरुआती वो 2 मुकाबले हार चुके थे और हर एक क्रिकेट पंडित इनको वर्ल्ड कप 2023 के लीग फेज से ही बाहर मान रहे थे। और उनकी 3 बड़ी कमियां शुरुआती मुकाबलों में दिखी, जिन पर सभी क्रिकेट पंडितों ने जमकर लताड़ लगाई। खासकर गौतम गंभीर ने तो उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अगर हम उन 3 बड़ी कमियों की बात करें तो वो रहा पहला कमी कि इस वर्ल्ड कप में एशियन कंडीशन में, एशियन पिचों पर, भारतीय पिचों पर सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मात्र एक प्रमुख स्पिनर को रखना, वो एडम जाम्पा रहे। लेकिन कंगारू टीम ने दिखाया कि उनकी जो सोच है वो बाकी क्रिकेट पंडितों से बिल्कुल अलग है। उनको पता है कि उनके जो मेन ब्रह्मास्त्र हैं वो 3 गेंदबाज, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, क्योंकि इन तीनों गेंदबाजों को पता है कि दबाव की स्थिति में कैसे डिलीवर करना है। तो ऐसे खिलाड़ी को इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में बिल्कुल नहीं लाना चाहते थे जिसके पास अनुभव न हो, जो दबाव की स्थिति में बिखर जाए। लेकिन वो ऐसे खिलाड़ियों को जरूर बैक करना जानते हैं जिनके पास अनुभव है और दबाव की स्थिति में उभर कर और निखर कर आते हैं, जिस वजह से वो अपने 3 पेसरों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो एक स्पिनर कम करके क्यों ही ना खेल जाए। उन्होंने मैक्सवेल को दूसरा स्पिन गेंदबाज बना दिया और मैक्सवेल ने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिए। अगर हम बात करें उनकी दूसरी कमी की, जो सबने हाईलाइट किया, वो रहा कप्तान पैट कमिंस की कप्तानी को लेकर। इनके प्लेस पर भी डाउट किया गया कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल क्यों रहे हैं। अगर शायद कप्तान न होते तो ये शुरुआती 2 मुकाबले के बाद निकाल दिए जाते। ये क्रिकेट पंडितों का मानना था कि ये टीम में अपना स्थान भी डिजर्व नहीं कर रहे हैं और खुलकर इनके खिलाफ बोला गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठाया गया कि भैया ये ऑस्ट्रेलियन टीम के सेलेक्टरों की क्या सोच है कि स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी खिलाड़ी के रहते हुए आप पैट कमिंस जैसे एक अनुभवहीन खिलाड़ी को आप कैसे कप्तानी दे सकते हैं। लेकिन पैट कमिंस ने तो वहां पर ठान लिया था कि इस बार विश्व चैंपियन यहां से बनकर जाना है। कोई कुछ भी बोल ले, जो मेरा फैसला मैं उसको बैक करूंगा और उसको सही साबित करके दिखाऊंगा और सबके मुंह पर ताला बंद करूंगा। और वैसा ही कुछ हुआ। कमिंस ने सबको गलत साबित किया। पहले तो उनके जो प्लेइंग 11 के स्थान पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो इसलिए उठाए जा रहे थे कि गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पा रहे थे और था भी कि शुरुआती मुकाबलों में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन सब ये देखना भूल गए कि वो बल्लेबाजों वाली पिच थे, वहां पर किसी को भी गेंदबाजों को मार लग सकती है। लेकिन जो इनकी खास बात रही कि इनके बल्लेबाजी को सभी ने इग्नोर किया। ये जो बल्ले से कारनामा कर सकते हैं वो कोई भी इस समय का गेंदबाज नहीं कर सकता। ये प्योर बल्लेबाज के तौर पे भी इस टीम में खेल सकते हैं। अगर आपको आईपीएल मुकाबले याद हो तो ये बुमराह को 4-4 छक्के लगा चुके हैं। एक बार नहीं 2-2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी जब बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियन टीम संकट की स्थिति में रही है, तब इन्होंने दामन थामा और छोड़ा नहीं है। अंत तक बने रहे, टिके रहे, जूझते रहे और ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत की लाइन क्रॉस कराकर ही माना है। तो ये जो इनकी बल्लेबाजी वाली स्किल रही वो बहुत फायदेमंद साबित हुई। और बतौर कप्तान पैट कमिंस ने हर मैच में सुधार किया है। बतौर गेंदबाज इन्होंने हर मैच में शुरुआत की और जब भी दबाव की स्थिति में ऑस्ट्रेलियन टीम चाहे गेंदबाजी में रही हो चाहे बल्लेबाजी में रही हो, इन्होंने अपनी टीम का दामन थामा है और प्रेशर से बाहर निकाला है। अगर हम तीसरे बड़ी कमी की बात करें तो वो रहा कि भैया स्टीव स्मिथ और लबुशेन को इस टीम में आप साथ कैसे खिला सकते हैं। और जब एस्टन एगर बाहर गए तो आप लबुशेन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे क्यों लाए, ये सवाल खड़े किए गए। लेकिन वहां पर भी कमिंस सही साबित हुए। लबुशेन ने जो फाइनल में पारी खेल दी, वो पारी दिखाती है कि लबुशेन का इस टीम में क्या महत्वता था। ऑस्ट्रेलियन टीम का फंडा भैया क्लियर था कि पावर प्ले के ओवरों का जमकर इस्तेमाल करना है। वहां पे 1-2 विकेट हमारे गिर जाते हैं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में स्मिथ और लबुशेन दोनों हैं। वहां पर पेच फंसेगी तो दोनों संभाल लेंगे। और ये फंडा कोई समझ ना पाया। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की ये जो 3 कमियां रही वो सबको दिखती रही, लेकिन वो इन 3 कमियों को क्यों झेलने के लिए तैयार थे वो किसी को ना दिखा।
वो था कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को इस टीम में खिलाना चाहते थे जो दबाव की स्थिति में बिखरे ना, ढहे ना, बल्कि दबाव की स्थिति में निखर कर, उभर कर सामने आए और जमकर विपक्षियों पर वार करें। और इसी वजह से कंगारू टीम हर बार चैंपियन बनकर उभरती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 वर्ल्ड कप टाइटल जीतना अपने आप में दिखाता है कि इनके खिलाड़ियों के अंदर क्या काबिलियत। सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के अंदर नहीं, इनके जीन में बसा हुआ है कि भैया दबाव की स्थिति में बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। नॉर्मल स्थिति में आप बिल्कुल इनको हरा लीजिए, मान जाएंगे कि हम हार गए, लेकिन जब दबाव की स्थिति में रहेगी, जब करो या मरो का मुकाबला रहेगा, तो ये अंत तक प्रयास करना नहीं छोड़ते। यह इनके खिलाड़ियों की काबिलियत है। ये अपने प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को सिर्फ प्रीफर करते हैं जो दबाव की स्थिति में ढहे ना, बिखरे ना, बल्कि निखर कर सामने आए। जिसलिए इन्होंने अपने 3 तिकड़ी जो पेस डिपार्टमेंट की रही, उसमें कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, तीनों के साथ स्टिक किया। फिर उसके बाद वहां पर जरूर स्पिन गेंदबाजी में कंप्रोमाइज किया, मैक्सवेल को प्रमुख स्पिनर बनाया गया, वो भी उभर कर सामने आए। और फिर हीरोइक इनिंग आती रही वर्ल्ड कप में, हेड की पारी रही या फिर मैक्सवेल की वो यादगार पारी रही, इन 2 पारियों ने इनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। और यही पारियां दिखाती हैं कि इन खिलाड़ियों के अंदर काबिलियत है कि दबाव की स्थिति में निखर कर सामने आए। तो ये जो 3 बड़ी कमियां रही, इन पर इनको खूब लताड़ लगाई गई, कप्तान कमिंस को खूब खरी खोटी सुनाई गई और वर्ल्ड चैंपियन को कहा गया कि आप लीग फेज से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इरादे कुछ अलग थे कप्तान के और उन्होंने अपने फैसले को सही साबित किया। और यही खासियत भी होनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी की कि जो आप फैसला ले लें उसको सही साबित करके माने। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से पैट कमिंस मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, चाहे वो कप्तानी हो, बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, सबसे उन्होंने सब डिपार्टमेंट में उन्होंने छाप छोड़ा है, बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।